चैनल पे सबका स्वागत है। आज हम कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज के बारे में बात करेंगे, महाकुंभ के नागा साधुओं के बारे में। ये लोग इंडिया के वॉरियर मंक्स जैसे हैं और इनकी जिंदगी बिल्कुल भी ऑर्डिनरी नहीं है। हम बात करेंगे इंटेंस रिचुअल्स की, माइंड ब्लोइंग फिजिकल फीट्स की और स्पिरिचुअलिटी के कनेक्शन की जो ज्यादातर लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। बने रहिए क्योंकि हम इन रहस्यमयी डूड्स के बारे में कुछ सरप्राइजिंग फैक्ट्स बताने वाले हैं। आप ये मिस नहीं करना चाहेंगे। तो ये नागा साधु कौन होते हैं? नाम से थोड़ा हिंट मिलता है। नागा मतलब हिंदू मिथोलॉजी में सर्पेंट डीटीज और साधु मतलब होली मैन या एसेटिक। ये लोग हजारों साल पुरानी लिनिएज से हैं यार। कुछ स्कॉलर्स मानते हैं कि ये पहले वॉरियर्स थे, मतलब असली प्रोटेक्टर्स ऑफ द फेथ, जिन्होंने वायलेंस छोड़कर स्पिरिचुअल पाथ चुना। सोचो, एक बैडएस वॉरियर हो और फिर एक दिन तुम बोलो, नहीं यार, मुझे ये लड़ाई झगड़ा नहीं करना, मैं गुफा में रहूंगा और मेडिटेट करूंगा। ये लोग बहुत हार्श कंडीशंस में रहते हैं, अक्सर रिमोट केव्स या फॉरेस्ट्स में, सोसाइटी से बिल्कुल अलग। ये अपनी सारी वर्ल्डली पोजेशंस छोड़ देते हैं यार। ये भीख मांग कर खाते हैं और उनका एक ही फोकस होता है, मोक्ष पाना, मतलब साइकिल ऑफ डेथ एंड रीबर्थ से मुक्ति। ये लोग स्पिरिचुअल सीकिंग के एक अलग ही लेवल पे हैं। चलो नागा साधुओं के लाइफस्टाइल के बारे में बात करते हैं यार। ये लोग ऐसे रहते हैं कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये सारी मटेरियल पोजेशंस त्याग देते हैं, मतलब नो क्लोथ्स, नो मनी, किसी भी तरह की कोई चीज नहीं। ये एक्सट्रीम ऑस्टेरिटी वाली जिंदगी जीते हैं, जमीन से और जो भीख में मिलता है उससे अपना गुजारा करते हैं। ये अक्सर अपने बालों को बड़े बड़े जटाओं में रखते हैं जो कई फीट लंबे हो सकते हैं। उनका मानना है कि ये जटाएं वैनिटी के रिजेक्शन और स्पिरिचुअल पाथ के कमिटमेंट को दिखाती हैं। ये अपने शरीर पर राख लगाते हैं जो डेथ और फिजिकल वर्ल्ड के इम्पर्मानेंस को सिंबलाइज करती है। ये अपनी फिजिकल लिमिट्स को चैलेंज करते हैं, खुद को एज तक पुश करते हैं हायर स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस पाने के लिए। ये लोग अल्टीमेट योगीज जैसे हैं यार। नागा साधुओं के रिचुअल्स और प्रैक्टिसेस मान लीजिए इंटेंस हैं यार। ये साधु अपने शरीर और मन को कठोर तपस्या और साधना के माध्यम से परखते हैं। ये एंशिएंट सेरेमोनीज और प्रैक्टिसेस करते हैं जो सदियों से चली आ रही हैं, और ये सब उन्हें स्पिरिचुअल लिबरेशन पाने में हेल्प करती है। इन प्रथाओं में गहरे ध्यान और आत्म अनुशासन का समावेश होता है। सबसे फेमस रिचुअल्स में से एक है कुंभ मेला में डुबकी लगाना। यह एक पवित्र अनुष्ठान है जो आत्मा की शुद्धि के लिए किया जाता है। हर 12 साल में लाखों पिलग्रिम्स सेक्रेड रिवर्स के संगम पर इकट्ठा होते हैं और नागा साधु लीड करते हैं, पानी में डुबकी लगाकर अपने सिंस धोते हैं। यह एक अद्वितीय और विशाल आयोजन होता है। यह एक वाइल्ड सीन होता है यार। इतनी बड़ी भीड़ और उत्साह का अनुभव अविस्मरणीय होता है। लाखों लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं, सब कुछ बड़ा ढूंढ रहे होते हैं। हर कोई एक गहरे आध्यात्मिक अनुभव की तलाश में होता है। ये एक्सट्रीम फॉर्म्स ऑफ योगा और मेडिटेशन करते हैं, अक्सर घंटों तक। इनकी साधना की गहराई अद्वितीय होती है। उनका मानना है कि अपने शरीर को लिमिट तक पुश करके वो अपनी फिजिकल लिमिटेशन से पार जा सकते हैं और हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस पा सकते हैं। यह एक कठिन लेकिन पुरस्कृत मार्ग है। ये सेलिबेसी भी प्रैक्टिस करते हैं यार। यह उनके आत्म अनुशासन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। डिसिप्लिन की बात करो तो इनका जीवन सख्त अनुशासन और नियमों से भरा होता है। स्पिरिचुअलिटी के मामले में ये लोग रियल डील हैं। इनकी साधना और तपस्या सच्ची आध्यात्मिकता का प्रतीक है। चैप्टर 4, एक नागा का निर्माण, इच्छा शक्ति की परीक्षा। नागा साधु बनना आसान नहीं है यार। ये एक कठिन प्रोसेस है जिसमें बरसों की इंटेंस ट्रेनिंग और डेडिकेशन लगती है। ये कोई विम पे किया जाने वाला काम नहीं है। सबसे पहले आपको एक गुरु ढूंढना होगा, एक स्पिरिचुअल टीचर जो आपको पैथ दिखाएगा। और ये आपके लोकल जिम में योगा इंस्ट्रक्टर ढूंढने जैसा नहीं है। ये गुरु सीरियस स्पिरिचुअल मास्टर्स होते हैं और ये किसी को भी एक्सेप्ट नहीं करते। एक बार गुरु मिल जाने के बाद आप रिगरस टेस्टिंग और इनिशिएशन से गुजरते हैं, मतलब अपनी सारी वर्ल्डली पोजेशंस त्यागना, फैमिली और फ्रेंड्स से नाता तोड़ना और अपनी लाइफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को डेडिकेट करना। आपको अपना कमिटमेंट प्रूव करना होता है यार। आपको दिखाना होता है कि आप एनलाइटनमेंट के लिए सब कुछ त्यागने को तैयार हैं। ये एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है यार। चैप्टर 5, राख से राख, पुनर्जन्म का प्रतीक। आप नागा साधुओं के बारे में राख के बिना बात नहीं कर सकते यार। वो सिर से पैर तक राख से ढके होते हैं और ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। राख एक पावरफुल सिंबल है यार। ये डेथ एंड रीबर्थ, लाइफ के सिक्लिकल नेचर और मटेरियल वर्ल्ड के इम्पर्मानेंस को रिप्रेजेंट करता है।
ये लोग अपने शरीर पर राख लगाते हैं ताकि उन्हें कॉन्स्टेंटली याद रहे कि हमारा फिजिकल बॉडी टेम्पोरेरी है और असली लिबरेशन फिजिकल रेल्म से ऊपर उठने से मिलती है। जरा सोचो यार, ये कॉन्स्टेंटली मॉर्टैलिटी के सिंबल से घिरे रहते हैं। ये अपने स्पिरिचुअल गोल्स पे फोकस्ड रहने का एक पावरफुल तरीका है। और ये कोई ऑर्डिनरी राख नहीं होती। ये अक्सर सेक्रेड वुड्स या काउ डंग जलाकर बनाई जाती है और माना जाता है कि इसमें प्यूरिफाइंग प्रॉपर्टीज होती हैं। राख उनके डिटैचमेंट का सिंबल है यार। चैप्टर 6 आस्था के संरक्षक, महाकुंभ में नागा साधुओं की उपस्थिति। महाकुंभ स्पिरिचुअल गैदरिंग्स का सुपर बोल जैसा है यार। पूरे इंडिया से लाखों पिलग्रिम सेक्रेड रिवर्स में नहाने आते हैं और नागा साधु भी वहीं होते हैं। कुंभ मेले में उनका बहुत बड़ा रोल होता है। उन्हें गार्डियंस ऑफ द फेथ माना जाता है और अक्सर वो सबसे पहले सेक्रेड वाटर्स में नहाते हैं। लोग दूर दूर से उनके प्रोसेशंस देखने आते हैं यार। वो बड़े बड़े ग्रुप्स में आते हैं, बिल्कुल नेकेड, राख से ढके, उनके लंबे ड्रेडलॉक्स हवा में उड़ते हुए। ये देखने लायक होता है। वो कुंभ मेले में एक अलग ही एनर्जी लाते हैं। वो याद दिलाते हैं कि मटीरियल वर्ल्ड से ज्यादा कुछ है और असली खुशी अंदर से आती है। नागा साधु एक पावरफुल रिमाइंडर हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड में स्पिरिचुअलिटी जिंदा है। चैप्टर 7 मन पर नियंत्रण, मानवीय क्षमता के कर्तव्य। चलो अब बात करते हैं उन फिजिकल फीट्स की जो ये नागा साधु कर सकते हैं यार। ये साधु अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं को एक नए स्तर पर ले जाते हैं। हम यहां सीरियस माइंड ओवर मैटर स्टफ की बात कर रहे हैं। ये साधु अपने मन और शरीर के बीच की सीमाओं को धुंधला कर देते हैं। ये लोग एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, पेन और डिस्कम्फर्ट सह सकते हैं जो ज्यादातर लोगों को क्रिपल कर देगा। ये साधु अपने शरीर को ऐसी परिस्थितियों में डालते हैं जो आम इंसान के लिए असंभव लगती हैं। आप उन्हें फ्रीजिंग हिमालयाज में मेडिटेट करते देखेंगे, घंटों तक बिना हिले डुले डीप मेडिटेशन में बैठे। ये साधु अपने मन और शरीर को एकाग्र कर लेते हैं। ये इनक्रेडिबल लेंथ्स ऑफ टाइम तक अपनी सांस रोक सकते हैं, अपने हार्ट रेट कंट्रोल कर सकते हैं, यहां तक कि अपना मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन कर सकते हैं। ये साधु अपने शरीर के हर पहलू पर नियंत्रण पा लेते हैं। कुछ नागा साधु क्षुआ कर्म करते हैं जिसमें एक्सट्रीम फॉर्म्स ऑफ बॉडी मॉडिफिकेशन शामिल है। ये साधु अपने शरीर को एक कैनवास की तरह इस्तेमाल करते हैं, मतलब पियर्सिंग्स, स्कैरिफिकेशन, यहां तक कि सेल्फ म्यूटिलेशन। ये साधु अपने शरीर को एक नई पहचान देते हैं। उनका मानना है कि अपने शरीर को एब्सोल्यूट लिमिट तक पुश करके वो फिजिकल रेल्म से पार जा सकते हैं और हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस पा सकते हैं। ये साधु अपने शरीर को एक साधन की तरह इस्तेमाल करते हैं। ये इंटेंस है यार। ये साधु अपने शरीर को एक नई दिशा में ले जाते हैं। ये लोग लिविंग प्रूफ हैं कि ह्यूमन बॉडी इनक्रेडिबल चीजें कर सकता है जब आप उसे लिमिट्स तक पुश करते हैं। ये साधु हमें दिखाते हैं कि मानवीय क्षमता की कोई सीमा नहीं है। चैप्टर 8 ईश्वर की खोज, गहरा अर्थ। अब मुझे पता है आप क्या सोच रहे होंगे, ये नागा साधु इंटेंस हैं यार, इन सब का क्या मतलब है। लेकिन उनके प्रैक्टिसेस का एक डीपर मीनिंग है यार। वो स्पिरिचुअल लिबरेशन, एनलाइटनमेंट की तलाश में है। उनका मानना है कि मटेरियल वर्ल्ड को त्याग कर और खुद को स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को डेडिकेट करके वो साइकिल ऑफ डेथ एंड रिबर्थ से मुक्त हो सकते हैं और प्योर ब्लिस की स्टेट पा सकते हैं। वो ऐसी चीज ढूंढ रहे हैं जो फिजिकल रेल्म से ऊपर है, जो उन्हें डिवाइन से कनेक्ट करती है। आप उनके मेथड्स में बिलीव करें या नहीं, आपको उनकी डेडिकेशन को रिस्पेक्ट करना होगा यार। वो सब कुछ त्यागने को तैयार हैं, अपना परिवार, अपनी पोजेशंस, अपना कंफर्ट, जिस चीज में वो बिलीव करते हैं उसके लिए। चैप्टर 9 एक बदलती दुनिया, एक प्राचीन परंपरा के लिए आधुनिक चुनौतियां। नागा साधु सदियों से हैं यार, लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड उनके वे ऑफ लाइफ के लिए नई चैलेंजेस लाता है। ये चैलेंजेस सिर्फ फिजिकल नहीं हैं, बल्कि स्पिरिचुअल और कल्चरल भी हैं। ग्लोबलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन के साथ उनके ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस और बिलीफ्स पर प्रेशर भी आए चल रहा है। ये प्रेशर सिर्फ उनके रिचुअल्स को नहीं, बल्कि उनकी आइडेंटिटी को भी प्रभावित करता है। जब आपके पास स्मार्टफोन्स, इंटरनेट और मॉडर्न वर्ल्ड के डिस्ट्रैक्शंस हैं जो सोसाइटी के हर कॉर्नर में घुस रहे हैं, तो ट्रूली एस्थेटिक लाइफ जीना मुश्किल होता जा रहा है। ये डिस्ट्रैक्शंस उनके मेडिटेशन और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में बाधा डालते हैं। और फिर एनवायरमेंटल इंपैक्ट भी है। ये इंपैक्ट सिर्फ फिजिकल एनवायरनमेंट को नहीं, बल्कि स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट को भी प्रभावित करता है। डिफॉरेस्टेशन, पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, ये सब उन नेचुरल एनवायरनमेंट्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं जहां नागा साधु ट्रेडिशनली रहते और अपनी बिलीफ्स प्रैक्टिस करते आए हैं। ये एनवायरमेंटल चेंजेस उनके स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को भी प्रभावित करते हैं। इसके अलावा
नागा साधुओं के वैल्यूज और मॉडर्न सोसाइटी के वैल्यूज के बीच डिस्कनेक्ट बाय रहा है। ये डिस्कनेक्ट उनके कल्चरल आइडेंटिटी को भी चुनौती देता है। ऐसी दुनिया में जो मटेरियल वेल्थ और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को इंपॉर्टेंस देती है, उनका रिनंसिएशन और स्पिरिचुअल सीकिंग का मैसेज कुछ लोगों को आउट ऑफ टच लग सकता है। ये डिस्कनेक्ट उनके स्पिरिचुअल मैसेज को भी कमजोर करता है। इन चैलेंजेस के बावजूद नागा साधु अडेप्ट करने और अपनी ट्रेडिशंस प्रिजर्व करने के तरीके ढूंढ रहे हैं। वो यंगर जनरेशंस को भी अपनी ट्रेडिशन सिखा रहे हैं। वो एक रिमाइंडर हैं कि एंशिएंट विजडम आज भी मॉडर्न वर्ल्ड में रेलेवेंट हो सकती है। उनकी प्रेजेंस हमें ये सिखाती है कि कैसे हम मॉडर्निटी और ट्रेडिशन को बैलेंस कर सकते हैं। आउटरो सफर जारी है। ये नागा साधुओं की इनक्रेडिबल वर्ल्ड की बस एक झलक है यार। ये लोग कमाल है ना। ये लिविंग प्रूफ है कि ह्यूमन स्पिरिट इनक्रेडिबल चीजें कर सकता है और उनके बिलीफ्स के प्रति उनकी डेडिकेशन ट्रूली इंस्पायरिंग है। आप लोगों को क्या लगा, नीचे कमेंट्स में बताइए। लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिए ताकि आप और माइंड ब्लोइंग कंटेंट मिस ना करें। अगली बार तक क्यूरियस रहिए दोस्तों।